गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज कुछ दिनों से मैं आप लोगों के सामने क्लास नहीं दे पा रहा था। कारण यह था कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं आप सभी को पढ़ा नहीं पा रहा था। कुछ तबीयत ठीक हो जाने के वजह से आज आप सभी के सामने मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। और आज मैं प्रतिभा खोज 2024, जिन बच्चों ने प्रतिभा खोज बिहार प्रतिभा खोज जो फॉर्म भर चुके हैं, उन बच्चों का कुछ मांग था कि उन बच्चों को मैं क्लास पढ़ा दूँ, एक दो क्लास पढ़ा दूँ मेन टॉपिक। जैसे कि आज का मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगामी हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। वो चाहे बिहार बोर्ड हो, या तो वो चाहे कंपटीशन हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी एग्जाम में पूछता है। तो फिलहाल तो ये छोटे क्लास के जैसे 5 to 8 क्लास जो प्रतिभा खोज जो भरता है बच्चे, 5 to 8, फिर 8 से 10th 12th ये सारे बच्चे भरते हैं। उसमें एक दो क्वेश्चन परसेंटेज से भी उठा लेता है, एक दो क्वेश्चन परसेंटेज से दे देता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हम आज परसेंटेज को बेसिक से सीखते हैं, बेसिक से जानने का कोशिश करते हैं। और चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। क्या चीज़? परसेंटेज को लेके चलते हैं। परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। इसका सिंबल ये होता है, परसेंटेज का सिंबल ये होता है। अब ये परसेंटेज होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का होता है पर जोड़ सेंट का मतलब होता है प्रत्येक बातों की तुलना, प्रत्येक बातों की चर्चा हम क्या चीज पर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो हम क्या करेंगे? वो हमेशा 100 पर करेंगे। प्रत्येक बातों की तुलना 100 पर करते हैं, प्रत्येक बातों की हम चर्चा 100 पर करते हैं। अब 100 किस लिए किया जाता है, तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। जैसे प्रतिशत लिखा होता है, प्रतिशत लिखा है, तो प्रतिशत में देखिए संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में। तो प्रति जोड़ सत, प्रति अलग होता है, सत अलग होता है। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और सत मतलब होता है 100। शतक, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट में पढ़ा होगा, क्रिकेट में देखा होगा, जब मैच आप देखते होंगे तो कहते होंगे कि विराट कोहली शतक मार दिया, ठीक है। तो शतक मतलब होता है 100, शतक मतलब 100। इसीलिए प्रत्येक मतलब हर एक बातों की तुलना, प्रत्येक बातों की तुलना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इधर उधर की बातें ना कीजिएगा। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, आज शायद नवरात्रि का आज छठा दिन है, जो कि छठा दिन है, कल सप्तमी है। आई होप कि कल दुर्गा माता का आँख खुल जाएगा। और अधिकांश बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, चलिए मेला आज घूम लेते हैं, कल से पढ़ाई करते हैं। एक दिन मेला घूमिएगा, फिर अगला दिन भी कहेगा कि चलो आज घूमते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। इस तरह हमारे पढ़ाई से ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, तो आगे चल को आप ही को फायदा करेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को पढ़ना है वो जरूर पढ़ सकता है, जिन बच्चों को मेला घूमना है वो जिंदगी भर मेला घूमते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुकी है, कंपटीशन इतनी हाई हो चुकी है कि नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे, आपके बड़े भाई बहन आपको बताते होंगे, आपको पता होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ सत, प्रति मतलब प्रत्येक, हर एक बातों की तुलना, 100 मतलब सत मतलब 100 होता है। प्रत्येक बातों की तुलना हम क्या चीज पर करते हैं? 100 पर करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत का मतलब तो हम समझ गए कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ सत, प्रत्येक बातों की तुलना क्या चीज पर करते हैं? हम 100 पर करते हैं। 100 पर इसलिए करते हैं क्योंकि वो आसान भी होता है डाटा को चुनना। अब जैसे कह देगा
कि अगर कह देगा कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदले, कहेगा प्रतिशत मतलब जहां भी प्रतिशत का सिंबल लग जाएगा, जहां भी परसेंटेज का ये सिंबल दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर आप हमेशा क्या लिख दीजिएगा, 100 लिख दीजिएगा। जहां भी परसेंटेज यानी इसका सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब कि वो क्या है, 100 है। यहां तक क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। पहला हेडिंग लिख लीजिएगा कि जब क्वेश्चन प्रतिशत में दिया हो और उसे भिन्न में बदलना हो तो हमेशा 100 से भाग किया जाता है। क्या कह रहा है कि जब क्वेश्चन, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन परसेंटेज में दे दिया हो, क्या चीज में दे दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में दे दिया हो, और वो कहे कि भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलने को कह दे मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन में बदलने को कह दे, तो हमेशा क्या चीज करिएगा, उस संख्या में 100 से भाग कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कह देगा कि 20% को क्या चीज में बदले, 20% को भिन्न में बदले, क्वेश्चन कह देगा 20% को भिन्न में बदले, 20% को क्या चीज में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अभी हमने लिखवाया है पॉइंट को, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, हेडिंग है, कह रहा है कि जब क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो, क्वेश्चन क्या चीज में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो, और क्या कह रहा है, उसे भिन्न में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो तो हमेशा क्या करना है, उस संख्या में 100 से भाग कर देना है। आंख बंद करके हमने अभी बताया है कि जहां भी परसेंटेज लौका होगा वहां पर 100 कर दीजिएगा। तो ये एक सवाल दिया है 20%, अब 20% यानी कि परसेंटेज हटेगा अब बाटा में 100 सटेगा, ये भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसको कटाना चाहेंगे, संक्षेप रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको कटा सकते भी है, 20/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 के पारा में 2 1 कम 2 2 5 10, यानी 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, कोई ज्यादा लेंदी नहीं होता है। बिहार प्रतियोगिता एग्जाम जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही, अगर दिल से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली, बहुत ही सुरक्षित ढंग से हम इसको क्या चीज को, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए एक और 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन जैसे, चलिए इसको मेटका देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस हेडिंग को याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया रहे, जैसे कह दे कि 40% को क्या चीज में बदलना है, भिन्न में बदलना है। क्या चीज में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 40 अब बाटा में क्या हो जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बताइए कि 4 और 10 किसके पारा में है, 4 और 10 हमेशा हमको पता होना चाहिए कि 2 के पारा में, तो 2 के पारा में 4 2 बार में है, और 2 के पारा में 5 को बार में है, 2 के पारा में 10 को बार में है, 5 बार में है, यानी कि 2/5 इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 1 2 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कह देगा 45% कह देगा, 45% को क्या चीज में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 45% को भिन्न में बदलना है, तो 45% को भिन्न में बदलना है तो 45 अब बटवा में 100 कर देंगे। अब बताइए, उसमें तो 0 रहता था तो कट जाता था एकदम जल्दी जल्दी, लेकिन इसमें तो 0 है नहीं। लेकिन अब देखेंगे कि 45 और 100 किसके पहरा में है मेरे प्यारे बच्चों, तो 45 और 100 किसके पहरा में है, तो 45 और 100 5 के पहरा में। कहिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों 5 के पहरा में हमको दिखाई दे रहा है, तो 5 के पहरा में 45 को बार में है, तो 5 के पहरा में 45 9 बार में है मेरे प्यारे बच्चों। अब 5 के पहरा में 100 को बार में है, तो 5 के पहरा में 100 20 बार में है। अब 9/20 कोनो पहरा में नहीं है, तो 9/20 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कह देगा कि 33% को हम भिन्न में बदलना है, तो 33% को भिन्न में बदलेंगे तो 33 अब बाटवा में क्या हो जाएगा, 100। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 33 और 100 कितने पारा में है, तो 33 और 100 मेरे प्यारे बच्चों कहिएगा कि किसी भी पारा में नहीं है, तो 33/100 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है कि नहीं, कितना आसान है। तो हमें जब परसेंटेज का मतलब समझ में आएगा तब नू आसान होगा कि परसेंटेज का मतलब बाटवा में 100 होता है। जब क्वेश्चन परसेंटेज में दिया रहेगा तो काठी से भाग करेंगे, तो 100 से भाग कर दे रहे हैं, तो कितना इजी हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए 1 2 और क्वेश्चन को देखते हैं।
और ध्यान दीजिएगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही हमको क्या होगा, रिवीजन होते चलेगा। जैसे कह देगा कि 55% को क्या चीज में बदलना है, तो भी में बदलना है। 55% को भी में बदलना है तो 55 बाटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए कि 55 और 100 को इसके पारा में है, तो मेरे प्यारे बच्चों 55 और 100 किसके पारा में है, तो 5 के पारा में 55 11 बार में है, और 5 के पारा में 100 20 बार में है, यानी कि 11 बाटा 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरा ये। 11 बाटा 20 क्या हो जाएगा मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कह दे कि अगर जैसे कह देगा कि 35% को भी ने बदलना है, 35% को भी ने बदलना है। मैं क्वेश्चन को बार बार लिखवा दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि आप रिपीटेड एग्जाम में पूछ सकता है। तो 35 अब बाटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों 35 और 100 किसके पारा में है, तो 35 और 100 5 के पारा में 35 है, 5 के पारा में 100 तो हल ही है, तो 5 के पारा में 7 बार में 35 है, 5 के पारा में 20 बार में 100 है, यानी 7 बटा 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब कह दे कि 105% कह दे, तो 105%, तो 105 परसेंटेज का मतलब बाटा में 100, तो जिसके अंत में 5 है वो हमेशा 5 से कटता है, जिसके अंत में 5 और 0 है वो हमेशा 5 से कटता है। तो 5 से कटा, ये 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी 21 बटा 20। लेकिन जब ई देखिए ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो ये पूर्णांक में भी आएगा, तो पूर्णांक में आएगा 1.1 बटा क्या हो जाएगा 20, 1.1 बटा 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 1.1 बटा 20। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन भिन्न में देना शुरू कर दे, अगर ये तो क्वेश्चन दे रहा था कि परसेंटेज में रहे तो भिन्न में कैसे बदले जाएगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि बार बार, तो ऐसा क्वेश्चन कहीं ना पूछते, कहे कि अब ढेर पढ़ लिया है, अब उल्टा ही क्वेश्चन कर दे कि कह देगा, नोट में लिख लीजिए कि जब क्वेश्चन भिन्न में दिया हो और प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा उस भिन्न में 100 से गुना करें। दो हेडिंग आप लोगों को लिखवा दिया मेरे प्यारे बच्चों। कहा था पहला हेडिंग था कि जब क्वेश्चन परसेंटेज में दिया रहता था, वो क्या था कि जब क्वेश्चन परसेंटेज में दिया रहता तो हमेशा भाग करते थे 100 से, लेकिन जब क्वेश्चन भिन्न में दिया हो और कहे कि परसेंटेज में बदलना हो तो हमेशा क्या करेंगे, उस भिन्न में 100 से गुना कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कह देगा कि 5/4 को परसेंट में बदले, 5/4 को परसेंट में बदले, 5/4 को परसेंट में बदले, तो ये काठी में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भिन्न में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अभी न बताए हैं, लिखा हुआ है ना कि भिन्न में जब दिया हो तो काठी से गुना करेंगे, परसेंटेज में बदलना हो तो काठी से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 5/4 गुना का हो जाएगा 100। अगर आपको पता होगा कि सीधा सीधी 25 के पहाड़ा में 25 चौका 100, यानी कि 4 के पहाड़ा में 25 बार में 25 चौका 100 है। अब 25 कट गया, 4 से 100 कट गया तो 25 बचे, 125% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि जब भिन्न में दिया रहेगा और परसेंटेज में बदलना हो तो हमेशा काठी से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 से गुना करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को देखते हैं। दो टॉपिक हमें याद करना है, पूरे के पूरे परसेंटेज खत्म। जैसे कह देगा कि 10/12 को परसेंट में बदले,
10/12 को काठी में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो 10/12 आ गुना का करेंगे 100। अब बाटा में अपना से 1 डाल देंगे, क्योंकि हेने सुंदर लौक रहा है कि ना, बाटा में लौक रहा है, हेने बाटा में ना लौके खाली 100 लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना लगेगा। तो हेनऊ बाटा में 1 डालें चाहे ना डालें, उससे कहें सुंदर खाती अच्छा खाती 1 डाल देते हैं। अब कटाने बाटा का गुना कटाने आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बेसिक क्लास है। बाटा का गुना करते हैं कि ऊपर नीचा कट सकता है, तिरछा तिरछी कर सकता है, ऊपर ऊपर ना कटता है, ऊपर नीचा 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 ना कटता है, तिरछा तिरछी कट जाएगा, ऊपर नीचा कट जाएगा, लेकिन नीचा नीचा ऊपर ऊपर का बहु ना कटेगा। तो कटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं कि 10 और 12 सीधा शुरू करते हैं। 10 और 12 कौना के पारा में है, तो 10 और 12 सीधा सीधी हमको लौकता है कि ये 2 के पारा में है। तो 2 के पारा में 10 5 बार में है और 2 के पारा में 12 6 बार में है, कट गया। अब देखिए 2 के पारा से कटाइए, 2 3 6 और 2 के पारा से 50 दूना के 100। अब ये कोनो पारा से ना कटेगा, तब 50 में 5 से गुना करेंगे तब 50 25 यानी 250 और बाटा में 3%। लेकिन एंसरवा इतना में ना दिया रहता है, ये क्या करता है, बहुत ही एकदम एग्जामिनरवा बड़ा तेज होता है, क्या करेगा, इसको पूर्णांक में बदलना शुरू कर देगा। तब पूर्णांक में बदलने के लिए भाग कर देते हैं, तो 3 में 250 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क बार में कटेगा, 3 8 24 8 बार में कटेगा, ऊपर से शेष बचेगा 1, तितिरी का 9, शेष कितना बच गया 1। तो जितना बार में कटता है, कितना बार में कटा है 83, तो पूर्णांक में लिखते हैं 83, और जितना शेष बच जाता है ऊपरवा लिखते हैं और नीचवा जस के तस, यानी 83.1/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंसरवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा एंसरवा क्या हो जाएगा, 83.1/3 ये परसेंटेज हमारा एंसरवा हो जाएगा। और क्वेश्चन को देखते हैं, और 1 2 क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कह देगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह देगा कि 40/50%, 40/50 को परसेंट में बदलना है। तो 40/50 गुने 100/1, तो 50 दूना के 100 यानी 40 दूना के 80% है कि ना। और देखते हैं 15/45, 15/45 को परसेंटेज में बदलना है। तो 15/45 गुना का हो जाएगा 100/1, 15 के पारा से काटिए, 15 एकम 15, 15 3 45 यानी कि 100 का हो जाएगा 3%। लेकिन इस 100/3% ना देगा, क्या पूर्णांक में तोड़ देगा तो कितना आ जाएगा 33.1/3%। भाग करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा 33.1/3%। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे जिस तरह से बता रहा हूं एकदम बेसिक बता रहा हूं, एकदम तोड़ के बता रहा हूं। आई होप कि ऐसा कोई बता नहीं सकता है, बता भी सकता है, दुनिया में बहुत से टीचर हैं, सब कोई ऐसा ही पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने का एक तरीका होता है, पढ़ाने का एक तरीका होता है, स्टाइल होता है। वह हर किसी के पास हर एक प्रकार का हर एक स्टाइल होता है, हर एक टीचर हर एक टाइप से पढ़ाता है। मैं अपने टाइप से पढ़ाता हूँ। इससे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो बेशक बहुत मात्रा में अच्छा से अच्छा ढंग से पढ़िएगा, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, देखते रहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये क्या हुआ, मैंने 2 टॉपिक बताया कि जब क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो तो भीने बदलना हो, फ्रैक्शन में बदलना हो तो हमेशा 100 से भाग करेंगे, और जब भीने में दिया हो, फ्रैक्शने में दिले रहे तो काठी से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। एगो में भाग करना है और एगो में गुना करना है, बस 2 टॉपिक में जानना है कि ना। तो ये हुआ मेरा सवाल। अगर जैसे कह देगा सवाल, जैसे कह दे, जैसे कि कह देगा कि 8.4/2 परसेंटेज को भीन में बदले, काठी में बदले, भीन में बदले, तो ऐसा भी सवाल दे सकता है
कि 8.4/2 परसेंटेज को भी ने बदलना है, तो इस तो पहले तो परसेंटेज में है तो इसको भी ने बदलना है, तो सबसे पहले इसको पूर्णांक तुरेंगे। तो 8 दूना के 16 कितना हो जाएगा 20/2%। अब परसेंटेज जो में लगा रहेगा तो हमेशा 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 20/2 गुना 100 हो जाएगा। 20 से कम 20 और 20 25 100 यानी 1/10 ही हमारा का आंसर हो जाएगा। अब कह देगा कि 5.4/10%, तो 10 × 50 4 54/10 परसेंटेज है तो परसेंटेज, तो 54/10 गुना 100 ना। अब इसको कटा देंगे, 2 के पारा से कटाइए, तो 2 दूना के 4 2 7 14 2 5 10। अभी कौनो पारा से ना कटेगा यानी कि 27/500 हमारा आंसर आ जाएगा, है कि ना। तो इस प्रकार मेरा ये परसेंटेज का क्लास था। और देखते हैं क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आज का परसेंटेज के क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया कि जब परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो तो भी ने बदलना हो, और जब भिन्न में दिया हो तो परसेंटेज में बदलना हो। ये हर एक एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता ही पूछता है, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी पूछता है। हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आता रहता है। बहुत से बच्चों को मांग था कि सर परसेंटेज का क्लास पढ़ाइए, परसेंटेज बताइए, परसेंटेज पढ़ाइए। तो मैंने आज परसेंटेज को शुरू किया। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, क्लास को ज़्यादा लंबा ना कीजिए, 20 से 25 मिनट का क्लास चलाया जाए, वीडियो चलाया जाए तो बहुत ही परफेक्ट होता है। इससे बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। छोटे बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, ज़्यादा अगर क्लास ज़्यादा घंटा का वीडियो बना दिया है तो बच्चे बोर होने लगते हैं, कहने लगते हैं बहुत ज़्यादा क्लास है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को आज का क्लास मेरा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, बार बार मैं कहता हूँ, अगर अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी मौका मिले, उन बच्चों को भी फायदा हो जो बच्चे कॉलेज में कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, उनके पास कोचिंग का फी देने का पैसा ना हो। तो यूट्यूब पर तो बिल्कुल फ्री वीडियो मिल रहा है, कौन इसका पैसा लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो उन बच्चों को भी फायदा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।